या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, साथ ही इस दिन आप सभी को श्वेत रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष जो भी होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए और स्कंद माता की पूजा श्रेष्ठ समय के दिन जैसा कि दूसरा पहर माना जाता है। इस दिन पूजा में चंपा के फूल हो गए, हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए माता को और उनकी उपासना करनी चाहिए। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक सुख शांति और घर में समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही साथ आप सभी को इस दिन लाल फूल और अक्षत समेत माता रानी की कृपा के लिए उनका पूजन करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति अवश्य से ही होती है। को संतान प्राप्ति की बाधा है, उन माँओं को इस दिन अवश्य से ही आदिशक्ति माँ का पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें केसर युक्त खीर का भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। अब हम माता स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवती माता की जय हो। जैसा कि जिस माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा है और इसी तरह नीचे वाली भुजा में हाथ में कमल का फूल पकड़ा है और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठानी देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल में आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और वरदान में तारकासुर से अमर होने की इच्छा उसने रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और वह कोई भी यहाँ अमर नहीं है। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कहीं विवाह करेंगे नहीं, ना ही उनका कोई पुत्र होगा, तो तारकासुर का यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लग गया। तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव के मदद मांगने चले गए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ भी कहा जाता है। तो जैसा कि स्कंद माता के इस रूप की आराधना इन मंत्रों के साथ अवश्य से ही करनी चाहिए, जैसा कि या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आज सरल से मंत्रों को आप पढ़ करके माता की कृपा पा सकते हैं। चाहें तो आप देवी को केले का भोग लगाइए। बुद्धि बल से प्रखर करने वाली माता को 6 इलायची चढ़ाकर आप सभी अपने मन की कामना अवश्य से ही पूर्ण कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस दिन आप सभी को कमल में आसन में जो विराजमान माता है, इन्हीं के कारण जिन्हें इन्हें पद्मासनी देवी भी कहा जाता है, इनके लिए आप सभी को खीर का भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। तो स्कंद माता की यह कथा पूर्ण होती है। तो आप सभी के लिए मेरे चैनल पे माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती पाठ के रोज अध्याय आप सभी के लिए सुबह 8:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है। तो आप अवश्य से ही मेरे चैनल पे आप आइए और उनका श्रवण करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।